आपने तो हमेशा मां बनकर सर पर हाथ रखा है। बस अब जामिर चाहता है कि मजीद एहसान न लिया जाए। तो इसलिए नाराज था। बहुत जिद्दी है। कहाँ है वो? अपने दोस्तों की तरफ है बीजान। खुश रहने की दुआ नहीं देंगी? आपके लिए बीजान की दुआएं बहुत काफी हैं। फहमीदा, जिद छोड़ दो। इस खुशी के मौके पर मत परेशान करो मुझे। आपको परेशान करने का सोच भी नहीं सकती हूँ बीजान। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। दिबाज समझाएगा उसे। वो अपने दोस्तों की तरफ है। दिबाज, समझा कर ले आओ। बहुत जिद्दी है वो। बेवकूफ कहता है कि अब मजीद किसी के एहसानात नहीं लेने मुझे। नहीं बीजान, वो नहीं मानेगा। आप जानती तो हैं उसे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अजीब एहसान फरामोश लोग हैं। सारी उम्र पलकों पे बिठा के रखा है इनको, और देखें मुझे खुदाफिज किए बगैर ही चलेगी। नहीं दिबाज, ऐसा मत कहो। मुझे यकीन है कि इस फैसले के पीछे फहमीदा की बहुत बड़ी कोई मजबूरी होगी। अच्छा बहरहाल, आप परेशान मत हो। दिबाज, रास्ता को कहो कि नाश्ता लगाए और सीमा और फरिया को कॉल कर दो। मैंने उनसे कहा था कि आज नाश्ता वो यहीं करें। जाओ कॉल कर। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे ये फहमीदा तो अपना फोन यहीं छोड़ के चली गई। बेटा जाओ जरा देखो, वो यहीं होगी अभी, इसलिए फोन पकड़ा दो। जी। आपका फोन। शुक्रिया, मैं यही लेने जा रही थी। अच्छा वैसे आपका, आपने मुझसे हमेशा नफरत ही की है, और जिससे नफरत हो उससे हर वक्त आंखों के सामने कौन बर्दाश्त कर सकता है। नफरत तो की है या नहीं की, हमदर्दी नहीं हुई मुझे कभी भी तुमसे। खैर, अपनी ख्वाहिशात की जीत मुबारक हो तुम्हें। बात हुई तुम्हारे बाप से? अभी सोचा तो था मैंने, लेकिन फिर ख्याल आया शायद वो मुझसे बात ही ना करे। लो, तुमसे क्यों नहीं करेगी वो बात? तुम तो हर जगह उसके साथ खड़े रहे हो। आपकी बात हुई? हाँ की थी, लेकिन मेरी कॉल की क्या हैसियत। मैं तो भाभी हूं ना। दिबाज ने बात की थी। तब उसने बात नहीं करवाई आप? कमरे में नहीं होगी वो। बता तो दिया होगा दिबाज ने उसको, लेकिन इतना नहीं हुआ उससे कि भाई भाभी को कॉल बैक ही कर लो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम कॉल कर लेना। तुमने नहीं की ना तो बहुत महसूस करेगी वो। आप इधर आ गए? सोचा तुम्हें और फहमीदा आंटी को बात करने का टाइम दे दूं। जी। वैसे क्या पूछ रही थी उनसे? ऐसा कुछ नहीं पूछ रही थी जो आप समझ रहे। दादों ने फोन दिया था उनको पकड़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। वैसे भी आजकल बहुत टेढ़ी बातें कर रही है। मुझसे क्यों टेढ़ी बातें करेंगी? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? तुम जानती नहीं हो ना उनके बारे में, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। जी।
अकमल की कॉल है। अब तो सुन लो ना, हर किसी से बात करने से पहले इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दुआएं की हैं तुम्हारे सुख के लिए। मुझे यकीन है तुमने बहुत सच्चे दिल से दुआएं की होंगी। उसे कहो सिर्फ दुआओं की जरूरत नहीं है, मिलने आना भी पड़ेगा उसे। सुना दिबाज ने क्या कहा? हाँ सुन ली। जरूर आऊंगा मैं, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फहमीदा, अब वो आ जाए ना तो उसे किसी बात पर डांटना मत। नहीं डांटूंगी आपा। मेरा बेटा पता नहीं कैसे इस दर्द को झेल रहा होगा। वो आएगा तो ना। उसके दोस्त के नंबर पे बात हुई है मेरी, आ रहा है वो। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। तुम बीजान को भी बता देती, उनको भी तो पता चले ना कि जिसमें उनकी जान है उसने हमारे शामिर की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं आपा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकती, उनके बहुत एहसान है मुझ पे। लेकिन जुल्म के खिलाफ तो जुबान खोलनी चाहिए ना खाला। अरुआ बेटा, कभी कभी अपने हक में सबसे बड़े जालिम हम खुद ही होते हैं। यही बात तो शामिर को समझ नहीं आ सकी। हाँ तो फिर आज क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? कुछ खास नहीं बीजान। अच्छा तो फिर इसको खास बनाओ, जाओ दिवाज के साथ बाहर घूम फिर कर आओ। नहीं बीजान, ठीक है ऐसे ही, दिल नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, तुम अपने तमाम घर वालों को कल खाने पर बुलाओ। उससे क्या होगा, सबके साथ मिल बैठेंगे भी और मुलाकात भी हो जाएगी और खाना भी खा लेंगे। क्या ख्याल? जी बीजान, मैं कह देती हूँ उनको। अब जाओ जाओ बेटा और दिपाज को टाइम दो। जी मैं आती हूँ। जब से उसे किसी और का होते देखा है तो बहुत सोचा हर उस इंसान के बारे में जिसका मैंने दिल दुखाया है, और सबसे पहले तुम्हारा नाम ही मेरे जहन में आया। प्लीज मुझे माफ कर देना रुबा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो मैं बद्दुआ दूं। उस दिन जो तुम्हारी हालत देखी थी, वो हालत किसी दुश्मन की भी हो तो दिल मोम हो जाता है। मेरी दिल से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें उसे भूलने का हौसला बख्शे। नहीं रुबा, दुआ देनी है तो ये दो कि मैं उसे कभी भी ना भूलूं, हमेशा याद रखूं, ताकि मुझे हमेशा ये एहसास रहे कि मुझे वहां पहुंचना है जहां देखकर वो मुझे पछताए। अम्मी का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आके उनको ले जाऊंगा यहाँ से, उनके अपने घर।